दोस्तों, आपने कभी सोचा है जो बाबा लाखों करोड़ों दिलों पर राज करता था, जिसके इशारे पर लोग जान देने को तैयार रहते थे, वही बाबा एक दिन जेल के सलाखों के पीछे सड़ता नजर आएगा। ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं बल्कि असली कहानी है और इसका किरदार हीरो नहीं बल्कि खलनायक है, गुरमीत राम रहीम। एक दौर था जब उसके नाम से लोग सिर झुका लेते थे। उसकी गद्दी के आगे नेता और अफसर नतमस्तक रहते थे। मगर वक्त सबसे बड़ा होता है और वक्त ने ही उसका साम्राज्य ताश के महल की तरह गिरा दिया। कहानी शुरू हुई एक साध्वी से जो आश्रम में रहते हुए अंदर के काले सच से टूट चुकी थी। उसने हिम्मत कर अपना दर्द खत में लिखा, अगर कोई मेरी पुकार सुन सकता है तो मुझे बचा लो। ये खत किसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा और फिर घूमते घूमते एक छोटे अखबार में छप गया। यहीं से बाबा की नींव हिल गई। उम्मीद थी कि सच सामने आते ही इंसाफ मिलेगा, लेकिन सालों तक केस दबा रहा। गवाह डरते गए, लोग हार मानते गए और बाबा सत्ता व ताकत में मस्त रहा। लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। मामला फिर सुर्खियों में आया। बाबा को शक हुआ कि साधु रंजीत ने राज खोला है। वो मारा गया। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने खबर छापी, उन्हें भी जान गंवानी पड़ी। आरोप इतने खौफनाक थे कि सुनकर रूह कांप उठे। बाबा अपने आश्रम में रहने वाली साधवियों में से जिसे चाहता अपने लोगों को इशारा करता और वो लड़की गुफा में बुला ली जाती। ना बाबा जी, प्लीज मत कीजिए। शायद ऐसी आवाजें उन दीवारों में कई बार गूंजी होंगी, मगर बाबा की नजर में किसी की मर्जी की कोई कीमत नहीं थी। ये मामला अदालतों में वर्षों तक खिंचता रहा। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस पर चर्चा करनी पड़ी। आखिरकार वक्त ने हिसाब बराबर किया। वही बाबा जिसने भीड़, सत्ता और राजनीति का असली खेल खेला, आज जेल की सलाखों के पीछे है। हां, पैरोल पर कभी कभी बाहर आता है, लेकिन अंत में लौटकर फिर उसी जगह चला जाता है, जेल। हरियाणा के हिसार जिले के सिरसा शहर में फैला था उसका बड़ा आश्रम, डेरा सच्चा सौदा। इसकी कमान संभाले हुए थे गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा, जो इस डेरे के तीसरे प्रमुख बने। उनसे पहले भी 2 लोग गद्दी संभाल चुके थे। असल में पंजाब हरियाणा में डेरों की शुरुआत एक नेक इरादे से हुई थी, बेघर, मजबूर और बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए। जात पात धर्म का कोई भेद नहीं था। कोई भी आ सकता था, रह सकता था, खाना पा सकता था। लोग मिलकर काम करते, खाते और रिश्ते भी जोड़ने लगे। 19 अप्रैल 1948 को बाबा शाह मस्ताना बलूचिस्तानी ने सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी और धीरे धीरे देश भर में 46 आश्रम खड़े किए। मगर वक्त के साथ हालात बदलते चले गए। डेरे की स्थापना के लगभग 12 साल बाद 1960 में बाबा शाह मस्ताना का निधन हो गया। उनकी जगह 1963 में बाबा शाह सतनाम सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। सतनाम सिंह ने भी वही मार्ग चुना जो पहले से तय था, मानवता, समानता और सेवा। वे अक्सर कहते थे, हम सब एक हैं, बस दिल साफ होना चाहिए। उनके कार्यकाल में डेरा और अधिक फैलता गया और इसकी पहचान दूर दराज तक बनने लगी। धीरे धीरे आसपास के गांव कस्बों में इसकी गहरी पैठ बन गई। राजस्थान के श्री गुरसर मोडिया गांव में मगर सिंह का परिवार रहता था। उनकी पत्नी नसीब कौर थीं और 15 अगस्त 1967 को उनके घर बेटे का जन्म हुआ। मगर सिंह डेरा सच्चा सौदा के कट्टर अनुयायी थे और घर का वातावरण पूरी तरह डेरे की विचारधारा से प्रभावित था। 23 सितंबर 1990 को बाबा शाह सतनाम सिंह ने अपनी गद्दी छोड़ दी और उत्तराधिकारी के रूप में गुरमीत सिंह राम रहीम का नाम घोषित किया। यहीं से गुरमीत डेरा के तीसरे प्रमुख बने। लेकिन एक चर्चा यह भी मशहूर हुई कि गुरमीत ने बंदूक की नोक पर शाह सतनाम से गद्दी हासिल की थी। पत्रकार अनुराग त्रिपाठी ने अपनी किताब डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत में इसका उल्लेख किया है। इसमें गुरमीत के पुराने ड्राइवर खट्टा सिंह का बयान शामिल है कि राजस्थान का इनामी बदमाश गुरजंत सिंह सतनामी गुरमीत का करीबी साथी था। उस समय गुरजंत सिंह पर 20 लाख रुपए का इनाम था। वो खालिस्तान कमांडो फोर्स का जनरल और खट्टा सिंह का रिश्तेदार भी था। खट्टा सिंह के मुताबिक जब गुरमीत ने उसे बताया कि वो डेरा का प्रमुख बनना चाहता है, तो गुरजंत ने तुरंत शाह सतनाम की कनपट्टी पर AK-47 तान दी और दबाव डालकर गुरमीत को प्रमुख घोषित करवा दिया। मगर किस्मत ने करवट बदली और 31 अगस्त 1991 को मोहाली में पुलिस एनकाउंटर में गुरजंत मारा गया।
इसके बाद डेरे में हर साल 31 अगस्त को मौन रखने की परंपरा शुरू हुई, जो 3 साल तक जारी रही। लोग इसे साधना कहते, लेकिन भीतर खाने इसे गुरजंत की मौत पर शोक मानते। उसके खिलाफ पंजाब हरियाणा में कत्ल और हिंसा के कई केस दर्ज थे, फिर भी उसका नाम डेरा इतिहास में रहस्यमयी छाया बनकर रहा। सवाल उठता है कि गुरमीत और गुरजंत की दोस्ती इतनी गहरी कैसे थी। वजह थी कि दोनों राजस्थान के श्री गंगानगर के श्री गुरुसर गांव के रहने वाले और बचपन के साथी थे। सितंबर 1990 में शाह सतनाम ने उत्तराधिकारी खोज शुरू की और 3 नाम सोचे, लेकिन अचानक गुरमीत का नाम लेकर सबको चौंका दिया। 23 साल का एक युवा अनुयायी धीमे स्वर में बोला, इतने अनुभवी और वरिष्ठ अनुयायियों को छोड़कर यह निर्णय? दूसरे ने सिर हिलाकर कहा, गुरमीत के लिए यह सिर्फ आध्यात्मिक गद्दी नहीं थी, बल्कि ताकत और धन की चाबी थी। यही उसे बाकी गुरुओं से अलग करता था। गुरमीत ने गद्दी संभालने के कुछ ही वर्षों में सिरसा जिले का बड़ा हिस्सा डेरे में शामिल कर लिया। स्थानीय पत्रकार हैरान थे, ये संपत्ति इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? ना कोई स्पष्ट दान, ना आय का कोई वैध स्रोत। मामला संदिग्ध था। सिरसा का छोटा अखबार, जिसे रामचंद्र छत्रपति चलाते थे, अक्सर इन अवैध कब्जों पर रिपोर्ट छापता। यही कारण था कि डेरा और गुरमीत की नजर में वो पहले से खटक रहे थे। 30 मई को रोड़ी मार्केट में एक कार चालक और पुलिस सिपाही के बीच बहस हुई। कार की तलाशी पर एक कांस्टेबल को कांपते हाथों में मिली फोटोकॉपी। उसमें एक गुमनाम साध्वी ने लिखा था, बाबा हमें बुलाते हैं और हमारी इच्छा के खिलाफ वो सब करते हैं। आगे पढ़ते ही पुलिस स्तब्ध रह गई। ये पत्र पहले से सिरसा में घूम रहा था। जब इसकी फोटोकॉपी रामचंद्र के पास पहुंची तो उन्होंने इसे अपने अखबार में जस का तस छाप दिया। हेडलाइन था, धर्म के नाम पर साध्वियों का जीवन बर्बाद। खबर छपते ही डेरा बौखला गया। कार्यकर्ता चिल्लाए, हर कॉपी उठा लाओ और जला दो। लेकिन तब तक अखबार ने शहर में आग की तरह फैलकर चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया। रामचंद्र जानते थे, सच लिखने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। 2 जुलाई 2002 को रामचंद्र छत्रपति ने सिरसा के एसपी को खत लिखकर बताया कि उनकी जान को डेरा सच्चा सौदा से खतरा है, लेकिन इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। डेरे के मैनेजर कृष्णलाल ने समझौते का प्रस्ताव दिया, मगर छत्रपति ने साफ शब्दों में कहा कि सच बेचना उन्होंने नहीं सीखा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। 23 अक्टूबर 2002 को ठंडी शाम में उनके अखबार में फिर से बाबा के खिलाफ बड़ा खुलासा छपा। खबर पढ़कर गुरमीत राम रहीम भड़क उठा। गुफा में टहलते हुए उसने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, ये मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। उसने कृष्ण को रिवॉल्वर और वॉकी टॉकी लाने को कहा। थोड़ी देर में निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह पहुंचे। गुरमीत ने आदेश दिया, टारगेट रामचंद्र छत्रपति है, काम साफ होना चाहिए और हर अपडेट मुझे चाहिए। निर्मल ने हल्की मुस्कान दी और हामी भरी। 24 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे दोनों शूटर मोटरसाइकिल पर रामचंद्र छत्रपति के घर पहुंचे। कुलदीप ने आवाज लगाई, रामचंद्र बाहर आओ। वो बाहर निकले और बेटों को अंदर रहने को कहा। तभी निर्मल ने इशारा किया और सब कुछ थम गया। 5 गोलियां उसके सीने में उतर गई और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। हमलावर निर्मल ने वॉकी टॉकी से गुरमीत राम रहीम को खबर दी, काम हो गया। हमलावर अंधेरे में गायब हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर आए। बेटा चीखते हुए बोला, पापा आंखें खोलो। गंभीर हालत में पहले सिरसा, फिर रोहतक और आखिर में दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान रामचंद्र ने पुलिस को बयान दिया कि हमले के पीछे गुरमीत राम रहीम का हाथ है, मगर एफआईआर में उसका नाम नहीं जोड़ा गया। जब बेटे ने सवाल किया तो पुलिस ने टालते हुए कहा, बाद में डाल देंगे। सभी समझ गए कि यह नाम शायद कभी नहीं जोड़ा जाएगा। पुलिस इस केस को जमीन और पारिवारिक विवाद की कहानी बताने लगी। 30 नवंबर 2002 को रामचंद्र की मौत हो गई। यह खबर सिरसा पहुंचते ही लोगों में गुस्सा भड़क उठा। गलियों में नारे लगे, कातिल को सजा दो, रामचंद्र को इंसाफ दो। लेकिन पुलिस टालमटोल करती रही। बेटे अंशुल ने ठान लिया कि वह पिता को न्याय दिलाकर रहेगा। साल 2003 में उसने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई जांच की मांग रखी, जिस पर सुनवाई 9 महीने तक चली। आखिरकार अदालत ने आदेश दिया कि यह केस अब सीबीआई के हाथों में दिया जाए।
लेकिन जांच की रफ्तार बहुत धीमी रही। साल दर साल गुजरते गए और पूरे 12 साल बाद जाकर सीबीआई ने अदालत में अपने सबूत पेश किए। ये सिर्फ पत्रकार रामचंद्र की हत्या से जुड़े नहीं थे, बल्कि रंजीत सिंह की हत्या से भी जुड़ा था। अब सवाल उठता है कि रंजीत सिंह कौन था और उसे क्यों मारा गया। पत्रकार अनुराग त्रिपाठी ने अपनी किताब में एक करीबी गवाह के बयान के आधार पर इसका खुलासा किया है। उस बयान के मुताबिक जब रामचंद्र ने अपने अखबार में गुमनाम साध्वी का खत प्रकाशित किया तो जल्द ही गुरमीत के लोगों ने रंजीत सिंह को खत्म कर दिया। उन्हें शक था कि वही खत बाहर ले गया था। गोली चलाने से पहले हमलावर ने कहा, अब तेरी आखिरी सांस है। अब आते हैं उस खत की असली कहानी पर, जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस गुमनाम साध्वी ने लिखा, मुझे साध्वी बने 2 साल हुए थे। एक दिन महाराज की खास अनुयायी बोली, आज रात तुम्हारी ड्यूटी गुफा में है। मुझे लगा ये तो सौभाग्य है। रात 10 बजे गुफा पहुंची तो सामने नजारा अलग था। गुरमीत टीवी पर अश्लील फिल्म देख रहा था। पास में रिवॉल्वर रखी थी। उसने कहा, तुम मेरी शिष्या हो, तुम पर मेरा हक है। साध्वी लिखती हैं, मैं तो सन्न रह गई। जिसे भगवान समझा वो राक्षस निकला। फिर उसने बताया कि महाराज ने उस रात जबरन उसका शोषण किया। करीब 20-25 दिन बाद फिर बुलावा आया और वही गुफा, वही रात, वही दर्द दोहराया गया। यह चक्र चलता रहा हर 20-25 दिन में। पर पीड़ा केवल उसकी नहीं थी। उसने लिखा कि डेरा में लगभग 35 महिलाएं रहती हैं जो सफेद साड़ियों में बाहर से भगवान को समर्पित सी दिखती थीं, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। महाराज का हुक्म था, आपस में किसी से बात मत करना और गुफा की बातें किसी को मत बताना। जब उसने अपने घर वालों को सब बताया तो उल्टा उसी को डांट सुननी पड़ी। उसने एक और किस्सा लिखा। भटिंडा की एक साध्वी ने हिम्मत दिखाई तो बाकी महिलाओं ने ही उसकी पिटाई कर दी। अब वो लड़की घर पर बिस्तर पकड़ चुकी है और उसके पिता ने डेरा की सेवा छोड़ दी। कुरुक्षेत्र की एक साध्वी गुफा में हुए अत्याचार से टूटकर डेरा छोड़ गई। उसका भाई भी साथ चला गया। संगरूर, पटियाला, मानसा, लुधियाना से आई कई लड़कियां घर लौट गईं, लेकिन खौफ इतना गहरा था कि किसी से बोल तक नहीं पाती। सिरसा, हिसार, मेरठ और फतेहाबाद की महिलाएं अब भी उसी खामोशी में जी रही थीं। यही घटना रणजीत सिंह की कड़ी से जुड़ गई। रणजीत सिंह कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलिया गांव का रहने वाला, कभी गुरमीत राम रहीम का सबसे करीबी अनुयायी माना जाता था। लोग कहते थे कि वह बाबा की परछाई की तरह हर वक्त साथ रहता। लेकिन साध्वी की चिट्ठी सामने आने के बाद शक की सुई उसी पर टिक गई। डेरे के लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि अगर रणजीत जिंदा रहा तो महाराज बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसी चिट्ठी को अखबार में प्रकाशित करने का साहस करने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को भी गोलियों से भून दिया गया। इन दोनों हत्याओं के पीछे एक मजबूत कड़ी थी और इसी वजह से सीबीआई ने दोनों मामलों की जांच साथ शुरू की। सीबीआई अधिकारियों का कहना था कि 2002 में केस हाथ में आने पर शुरुआत आसान लगी, मगर असली बाधा तब आई जब उन्होंने 1999 से 2002 तक की साध्वियों की सूची मांगी और डेरे ने साफ इनकार कर दिया। लोकल पुलिस भी पूरी तरह असहयोगी दिखी। अधिकारियों को शक हुआ कि पुलिस भी डेरा के दबाव में है, तभी इतने सालों तक अपराध दबे रहे। 3 साल तक टीम पंजाब हरियाणा खंगालती रही, पर खास सबूत नहीं मिला। फिर भटिंडा से खबर आई कि एक साध्वी गवाही दे सकती है, मगर उसने डरकर कहा, मैं खुलकर कुछ नहीं बोल सकती, मेरी जान खतरे में है। यही से जांच फिर अटकती नजर आई। साल 2005 में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली। उन्हें 53 साध्वियों की सूची हाथ लगी जो डेरे से जुड़े हॉस्टल में रहती थीं। इसके साथ 80 और साध्वियों की लिस्ट भी मिली जो पुराने और नए आश्रम से जुड़ी थीं। सबसे अहम थी उन 24 साध्वियों की सूची जिन्होंने 1997 के बाद डेरा छोड़ दिया था। अब सच सामने आने की शुरुआत हो चुकी थी। सीबीआई ने कुल 133 साध्वियों तक पहुंच बनाई और उनमें से 130 से बातचीत हो पाई। लेकिन असली दिक्कत यह थी कि कोई भी साध्वी खुलकर बयान देने को राजी नहीं थी। इसके बाद सीबीआई ने उन 24 साध्वियों को ढूंढना शुरू किया जो डेरा छोड़ चुकी थीं।
6 महीने की मेहनत के बाद उनमें से 20 तक पहुंचा जा सका। मगर यहां भी मुश्किलें कम नहीं थीं। कई साध्वियां अब शादीशुदा थीं, बच्चे और परिवार था। वे नहीं चाहती थीं कि पुराना सच उनके वर्तमान जीवन को तबाह कर दे। परिवारों का डर भी साफ था। बाबा के खिलाफ बोलना जान जोखिम में डालना था। और हैरानी की बात यह थी कि कुछ परिवार अपनी बेटियों के साथ हुए अत्याचार को जानते हुए भी बाबा के कट्टर भक्त बने हुए थे और एक शब्द भी उनके खिलाफ सुनना नहीं चाहते थे। क्या कभी आपने सोचा है कि अंधभक्ति इंसान को कितना अंधा बना देती है? कोई इंसान चाहे बाहर से कितना भी धार्मिक दिखे, लेकिन अगर उसके भीतर पाप छिपे हों तो क्या हम आंखें मूंद लें? गुरमीत राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा की आड़ में अपने गुनाहों को अंजाम दिया और महिलाओं की जिंदगी को तबाह कर डाला। अफसोस की बात यह है कि लाखों लोग उसे भगवान मानकर उसके आगे सिर झुकाते रहे। उस दौर में कई साध्वियां जब अपने घरवालों से हुए अत्याचार की बात कहती तो उल्टा उन्हीं पर शक किया जाता, उन्हें पागल या झूठा साबित कर दिया जाता। सोचिए, पीड़ित ही अपने परिवार में दोषी ठहराई जा रही थी। लेकिन सीबीआई के अफसरों ने हार नहीं मानी। महीनों तक जांच चलती रही, दरवाजे खटखटाए गए, गवाह खोजे गए। आखिर मई 2006 में 2 साध्वियां सामने आईं, जिन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो हम सच बोलेंगे। मार्च 2007 में उनमें से एक साध्वी का बयान दर्ज हुआ। पहचान छुपाने के लिए हम उसे मीना कहेंगे। उसने बताया कि 1999 में भाई के कहने पर वो डेरे में आई। पहले सब सामान्य था, लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। उसकी ड्यूटी गुफा के बाहर लगाई जाने लगी। एक रात उसने देखा कि अंदर से निकली एक लड़की रोते हुए बाहर आई। चेहरा डरा हुआ, आंखें लाल। उसने बस इतना कहा, वो आदमी बहुत घटिया है, और अगले ही दिन अपने परिवार संग डेरे को छोड़ गई। गुफा में प्रवेश से पहले लड़कियों से कहा जाता था कि महाराज उनके पाप धो देंगे, लेकिन अंदर जो होता उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अफसर ने मीना से पूछा, क्या तुम्हारे साथ भी? जैसे ही वो अंदर गई, उसके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसे वो कभी भुला नहीं सकी। मीना ने सोचा था कि ये राज हमेशा दबा कर रखेगी, पर किस्मत ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर बहाने से उसे गुफा में बुलाया गया और वही गंदा खेल दोहराया गया। इसी दौरान उसका भाई रंजीत उससे मिलने आया। कांपते हुए मीना ने सारी सच्चाई सुना दी। रंजीत, जो डेरा का सेवादार और बाबा का खास माना जाता था, सुनकर हिल गया। उसने तुरंत अपनी बेटी को डेरा स्कूल से निकाल लिया और बहन को अपने साथ ले गया। तभी डेरा में एक खत फैलने लगा जिसमें बाबा की करतूतें उजागर थीं। शक की सुई रंजीत पर टिक गई और उसके लिए खतरा बढ़ गया। सीबीआई ने मीना का बयान दर्ज किया, मगर उसे डर था कि बाबा अपनी ताकत और दौलत से बच निकलेगा। वकील कह देंगे कि भाई की मौत के सदमे में उसने झूठ बोला है। यही कारण था कि जांच एजेंसी ने और पीड़िताओं को तलाशना शुरू किया, पर डर के कारण कोई सामने ना आई। सालों की चुप्पी के बाद एक और साध्वी ने हिम्मत दिखाई। 27 अक्टूबर 2007 को अंबाला अदालत में उसने सीबीआई के सामने बाबा के खिलाफ बयान दर्ज कराया। उसने बताया कि वो सिरसा की रहने वाली थी और सितंबर 1999 से डेरा में रह रही थी। उसी दौरान उसकी ड्यूटी बाबा की गुफा के बाहर रात 8 से 12 बजे तक लगाई गई। उस रात अचानक बाबा बाहर निकला और बोला, अंदर आओ, बात करनी है। वो उसे भगवान मानती थी, इसलिए बिना झिझक अंदर चली गई। लेकिन दरवाजा बंद होते ही सामने खड़ा भगवान शैतान में बदल गया। उसने सिसकते हुए कहा कि बाबा ने उसकी इज्जत लूट ली और वो कुछ कर ना सकी। ये गवाही किसी साधारण घटना की कहानी नहीं थी, बल्कि उस साम्राज्य की दीवार में पहली दरार साबित हुई जो वर्षों से डर और अंधभक्ति पर खड़ी थी। बाद में जब उसके माता पिता सत्संग सुनने डेरा आए तो उसने मौका पाकर धीरे से कहा, बाबा वैसा नहीं है जैसा आप समझते हो। सहमे हुए पिता ने पूछा, क्या हुआ? तब वो रोते हुए सब कुछ बता गई। माता पिता ने उसे तुरंत अपने साथ घर ले लिया और कुछ ही महीनों बाद मई 2000 में उसकी शादी कर दी। मगर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जांच के दौरान जब सीबीआई ने उससे संपर्क किया तो डेरा से धमकी भरे फोन आने लगे। अगर भलाई चाहती हो तो चुप रहो। उसने डरने से साफ इनकार कर दिया और सीबीआई के सामने निर्भीक होकर गवाही दी। यही कदम उसके लिए भारी साबित हुआ। बयान दर्ज कराने के बाद उसे लगातार धमकियां मिलने लगीं। बयान वापस ले लो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस बीच मामला और बड़ा हो गया।
डेरा सच्चा सौदा के पहले और दूसरे गुरु ने समाज में कई नेक काम किए थे, जिससे उनकी छवि संत और मसीहा जैसी बन चुकी थी। करोड़ों अनुयायी उन्हें पूजते थे। आज भी कई अंधभक्त राम रहीम को निर्दोष मानते हैं। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की करीब 28 विधानसभा सीटों पर उसका सीधा असर था। लोकसभा चुनावों में भी डेरा का वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता था। यही कारण था कि स्थानीय नेता बाबा के खिलाफ बोलने से कतराते और उसके समर्थन में खड़े रहते। सीबीआई की जांच आगे बढ़ने के साथ राजनीतिक दबाव भी बढ़ता गया। 2007 में कांग्रेस के 3 सांसदों ने एजेंसी पर दबाव बनाया कि राम रहीम के खिलाफ कार्रवाई रोकी जाए। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बाबा को कानून के शिकंजे से बचाने की कोशिश में थे। इसी साल डेरा ने पॉलिटिकल अफेयर्स विंग बनाई ताकि अनुयायियों को तय दिशा में वोट देने का संदेश दिया जा सके। हरियाणा विधानसभा चुनाव में डेरा ने कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया और उसकी सरकार बन गई। हालांकि दिल्ली की कांग्रेस नेतृत्व पर उसका खास प्रभाव नहीं था। उसी दौर में डेरा और सिख समुदाय के बीच तनाव भी चरम पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीबीआई अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव की परवाह न करें और निष्पक्ष जांच करें। इससे जांच एजेंसी को नया आत्मविश्वास मिला। अब यह मामला केवल एक साध्वी की शिकायत नहीं रहा, बल्कि सच और सत्ता के बीच टकराव बन गया। जुलाई 2007 में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में केस दर्ज किया, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर 2 साध्वियों से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। सितंबर 2008 में चार्जशीट दाखिल हुई। शुरुआत में सुनवाई अंबाला में हुई, फिर 2011 में इसे पंचकुला ट्रांसफर कर दिया गया। इधर राजनीति का समीकरण बदल रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे। इसी दौरान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय 44 विधायकों संग बाबा राम रहीम से मिलने पहुंचे। उद्देश्य साफ था, डेरे के वोट बैंक को साधना। नतीजा, डेरा खुलकर बीजेपी के साथ खड़ा हुआ और पार्टी ने हरियाणा में सरकार बना ली। बाद में लोकसभा चुनाव में भी यही दोहराया गया। असल नाटक 2017 में सामने आया, जब केस का फैसला नजदीक था। निर्णय से 10 दिन पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने डेरे को खेलों के नाम पर 51 लाख का चेक दिया। सीबीआई के पूर्व प्रमुख नारायण ने खुलासा किया कि पहले कांग्रेस नेताओं से दबाव आता था, लेकिन बाद में बीजेपी नेता और हरियाणा के मंत्री भी बाबा के पक्ष में ढील बरतने को कहते थे। देश को चौंकाने वाली बात यह थी कि हाल ही में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने गुरमीत राम रहीम को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। यह साफ झलकता था कि सीबीआई पर जबरदस्त दबाव मौजूद था। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी, मगर आम आरोपी की तरह शांति से पेश होने के बजाय राम रहीम ने जुलूस निकालने का निश्चय किया। सुबह करीब 8:30 बजे वो सिरसा से हजारों अनुयायियों और 350 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ निकला। रास्ते में जगह जगह लोग लाठियों, डंडों और तलवारों के साथ खड़े दिखाई दिए। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कई अनुयायी खुलेआम कहते सुने गए कि अगर बाबा को कुछ हुआ तो शहर थर्रा उठेगा। अदालत की ओर बढ़ते समय कुछ समर्थक उसकी गाड़ी के आगे लेट गए, जबकि कई लोग उसके साथ साथ दौड़ते रहे। दोपहर करीब 2 बजे वो अदालत पहुंचा, जहां सुरक्षा बलों ने भीड़ को गेट से बाहर रोक दिया। उस समय लगभग 2 लाख समर्थक पंचकुला में मौजूद थे। चारों ओर नारों और गुस्से की गूंज थी। करीब 3 बजे सीबीआई के विशेष जज जगदीप सिंह ने फैसला सुनाया और राम रहीम को दोनों बलात्कार मामलों में दोषी ठहरा दिया। तत्पश्चात पुलिस ने तुरंत उसे हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल पहुंचा दिया। लेकिन फैसले के बाद जो नजारा सामने आया, उसने पूरे देश को हिला दिया। पंचकुला की सड़कों पर हजारों अनुयायी हिंसा पर उतर आए। कहीं पत्थर चल रहे थे, कहीं गाड़ियां और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा था। पुलिस से भिड़ने वालों ने किसी की एक न सुनी। नतीजा, कुछ ही घंटों में 39 लोगों की जान चली गई और अरबों की सरकारी व निजी संपत्ति राख में बदल गई। हिंसा की आग हरियाणा से निकलकर पंजाब के मानसा, भटिंडा और फिरोजपुर तक फैल गई। इसके बाद 28 अगस्त को रोहतक की सुनारिया जेल में सजा सुनाने का दिन आया। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि 23 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरी एजेंसियों की तैनात की गईं। जस्टिस जगदीप सिंह ने दोनों मामलों में गुरमीत राम रहीम को 10-10 साल कैद और साध्वियों को 14-14 लाख मुआवजे का आदेश दिया। फैसले के बाद राम रहीम फर्श पर बैठकर दया की गुहार लगाने लगा। मगर अब सब खत्म हो चुका था। कहानी यही थमी नहीं।
पीड़ितों के परिवार न्याय के लिए डटे रहे। जनवरी 2019 में अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में राम रहीम को दोषी ठहराया। अक्टूबर 2021 में रंजीत सिंह मर्डर केस में भी उसे उम्र कैद हुई। आज वो जेल में है, पर उसकी चर्चा खत्म नहीं होती। पैरोल पर बाहर आने और लौटने पर सुर्खियां बन ही